गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल डू फॉर यू पर। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। उसका नाम है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मैग्नेटिक मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है ना, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन किसी आर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा, उसको हम लोग ऑर्बिट बोलेंगे। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, इसका सेंटर मान लो O है, कुछ भी हो सकता है। इसका सेंटर मान लो O है और रेडियस क्या है? कैपिटल रेडियस स्मॉल r है। और इस आर रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है? ये सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मास मान लो m है। ठीक है ना, और भी हम लोग निकालेंगे मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो निकालेंगे। मान लो ये इलेक्ट्रॉन आर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ पर v वेलोसिटी से मूव कर रहा, इसका वेलोसिटी v है। तो v वेलोसिटी से आर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ पर जब मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या पैदा होगा? बोलो करंट। हम लोग को निकालना क्या, ध्यान रखना, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? अगर सिंपल सा बात में करें कि अगर कोई मान लो मैग्नेट है, इस मैग्नेट में दो पोल होता है, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। एम और एम जो दिख रहा है, इसको M1 और M2 भी बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं पावर ऑफ पोल। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल पढ़े होंगे और एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पढ़े होंगे। तो मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब होता है सेम वैल्यू ऑफ टू पोल बट नेचर इन अपोजिट, सेपरेटेड बाय वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस टुगेदर। दिस सिस्टम इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। जहां मैग्नेटिक डाइपोल होगा वहां आएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में कैपिटल M इक्वल होता है स्मॉल m इंटू 12, स्मॉल m इंटू 12, यानी कि दोनों पोल में से किसी एक पोल का वैल्यू और दोनों पोल के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है 12, तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो वही बोल रहा, अब हम लोग को यहाँ पे निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जब इलेक्ट्रॉन आर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ पर क्या करेगा? मूव करेगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट के डेरिवेशन को फाइंड आउट करना है। एक और हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना होता है कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम देन फाइंड द डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी हाइड्रोजन एटम के nth ऑर्बिट पर चक्कर काटेगा तो उस टाइम का भी मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग को निकालना है। और तब मैग्नेटिक मोमेंट निकल के आता है कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल n इंटू म्यू बी। ये आता है मैग्नेटिक मोमेंट निकल के, और ये वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो nth ऑर्बिट के लिए मैग्नेटिक मोमेंट कितना निकल के आता है? nth ऑर्बिट के लिए मैग्नेटिक मोमेंट निकल के आता है कैपिटल N इक्वल टू स्मॉल n और इनटू क्या आता है? बोलो म्यू बी। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान सुनना। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, आर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ पर क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। इसका मास m है और इसका वेलोसिटी क्या है? v। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन आर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या पैदा होता है? बोलो करंट। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या पैदा होगा? बोलो करंट, इंड्यूस करंट भी बोल सकते हैं। और जब किसी क्वाइल में या फिर जब किसी सर्कुलर वायर में करंट पास होता है तो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अगर करंट क्लॉकवाइज में है तो सामने वाला फेस साउथ पोल, मतलब ये वाला फेस साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं लेट अस कंसीडर स्मॉल m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन revolving r radius of circular path, then it induce current in the circuit, या फिर करंट कैरिंग सर्कुलर क्वाइल या फिर वायर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इंड्यूस करंट कितना होगा? I इक्वल टू होगा E बाई टी, क्योंकि I इक्वल टू पढ़े थे Q बाई टी, तो Q के जगह E लिखोगे तो E बाई टी। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब निकालेंगे मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ लिखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखना, एक तो वो होता ही है स्मॉल m इंटू 12, और किसी सर्कुलर वायर के लिए, ये सर्कुलर वायर है, क्वाइल भी बोल सकते हैं। तो सर्कुलर क्या है? ये सर्कुलर वायर है, मान लो आर रेडियस ऑफ सर्कुलर वायर है, सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो इसके लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, याद रखना, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू करंट। एरिया इंटू क्या होता है? बोलो करंट होता है। मतलब क्या समझ में आया? जो पोल होता है, पोल का प्लेस कौन ले लेता है? एरिया। इसका जो ये एरिया दिख रहा है, ये एरिया पोल का प्लेस ले लेता है,
और इसका डिस्टेंस जो है वो करंट का प्लेस लेगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला निकल के आया कैपिटल M इक्वल टू A इंटू आई। यहां से A की जगह क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, और I की जगह क्या लिख सकते हैं, E बाई टी लिख सकते हैं, E बाई टी। इसको सॉल्व करोगे तो ध्यान से देखना, तो हम लोग पढ़े टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना होगा 2 पाई आर, और वेलोसिटी कितना है बोलो v। तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो कैपिटल M इक्वल टू पाई आर स्क्वायर E, और बाई टी की जगह क्या लिखोगे 2 पाई आर, और बाई क्या लिखोगे v। तो यहाँ से r से r कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये चल जाएगा ऊपर। तो फाइनली मेरे पास निकल के आया ई वी आर और बाई 2, ई वी आर बाई 2। तो मेरे पास जो है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना निकल के आया, यहाँ पे लिख रहे हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आया कैपिटल M इक्वल टू ई वी आर बाई 2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम। क्या निकालेंगे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर ऑर्बिट बोल सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम। नाउ एंगुलर, ठीक है ना, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो या फिर ऑर्बिट बोलो, इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिट। तो ध्यान समझना, हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, ध्यान सुनो। हम लोग पढ़े लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू एम वी। P इक्वल टू क्या होता है, एम वी होता है। ठीक है, P इक्वल टू होता है एम वी। ठीक है, रोटेशनल मोशन या फिर सर्कुलर मोशन में हम लोग पढ़ते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर ये है लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम P इक्वल टू एम वी, और एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू होता है I इंटू ओमेगा। पढ़े होगे कि रोटेशनल मोशन में जो है या फिर सर्कुलर मोशन में जो है मास का प्लेस लेता है मोमेंटम इनर्शिया, और वेलोसिटी का प्लेस लेता है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा तो इसके पास एक और वेलोसिटी होगा जिसका नाम होगा एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम इनर्शिया का फॉर्मूला होता है मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, mr स्क्वायर बोलते हैं, और ओमेगा का फॉर्मूला होता है v बाई आर। तो यहां से यहाँ कैंसिल करेंगे तो एक फॉर्मूला निकल के आया mvr। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट हो गया L बराबर mvr। अब क्या करेंगे, वो इक्वेशन नंबर 1 है और इसको लिखेंगे 2। अब डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन, ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, m बाई एल इक्वल टू ई वी आर बाई 2, और नीचे में आएगा एम वी आर। यहां से जो कटेगा ये दोनों कट गया, और जो आएगा उसको लिखेंगे m बाई एल इक्वल टू ई बाई 2m, और यहाँ से m निकालोगे तो m इक्वल टू हो गया e बाई 2m और इंटू एल। ये भी एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखना है, एमसीक्यू में पूछता है। तो एंगुलर ये जो है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना भी होता है कैपिटल M इक्वल टू ई बाई 2m और इंटू एल। अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, लिख लेना, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिट होता है L इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। ये क्या होता है हम नहीं बोल रहे हैं, बोर्स ने कहा था। बोर ने कहा था कि अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है L इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। जब इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में चक्कर काटेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा L इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। वेयर यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, n क्या है, n को बोलते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट, या फिर nth ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट है यहाँ पर, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है। और h क्या है, h को बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट। h को क्या बोलते हैं, प्लैंक कांस्टेंट। इसका वैल्यू कितना निकल के आता है, इसका वैल्यू होता है 6.63 इंटू 10 का पावर माइनस 34 जूल सेकंड। याद रखना है ये वैल्यू, ये प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू होता है। अब इस L का वैल्यू उठा के हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इसका नाम रखेंगे 3। तो लिखोगे फ्रॉम 3, यहाँ पे दिख रहा है ना, लिखोगे फ्रॉम 3। फ्रॉम 3 में क्या लिखोगे, कैपिटल M इक्वल टू ई बाई 2m और इंटू L। L की जगह आएगा NH बाई 2 पाई, NH बाई 2 पाई। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, कैपिटल M इक्वल टू n को बाहर निकाल देते हैं तो यहाँ लिखोगे EH बाई 4 पाई m। इसको एक साथ लिखोगे
वेयर ई एच बाई 4πm जो दिख रहा है, ध्यान से देख लेना, वेयर ई एच बाई, फिर थोड़ा सा लिखोगे वेयर ई एच बाई 4πm जो दिख रहा है, इसको हम लोग म्यू बी से डिनोट करते हैं और इसे बोर मैग्नेटॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोलो? बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन, इसको क्या बोलते बोलो? बोर मैग्नेटॉन कहते हैं। इसका वैल्यू जो होता है वो कितना आता है निकल के 9.2 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, याद रखना। तो यहाँ पे जो दिख रहा है ई एच बाई 4πm, इसको म्यू बी से डिनोट करते हैं और इसे क्या कहते हैं बोलो? बोर मैग्नेटॉन कहते हैं। देयरफॉर इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया? m इक्वल टू n और इनटू क्या आया बोलो? म्यू बी, क्योंकि इसकी जगह म्यू बी पुट कर दोगे। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया? m इक्वल टू n और इनटू क्या आ गया बोलो? म्यू बी आ गया। इसको बोलते हैं जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी हाइड्रोजन एटम के nth ऑर्बिट में चक्कर काटता है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है इतना निकल के आता है, m इक्वल टू n और इनटू म्यू बी। n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट है। म्यू बी को क्या, म्यू बी की क्या बोलते हैं? म्यू बी बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन, जिसका वैल्यू होता है 9.2 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब कहता है कि डिफाइन मैग्नेटिक मोमेंट विद द हेल्प ऑफ बोर मैग्नेटॉन, है ना। डिफाइंड करना है, डिफाइंड मैग्नेटिक मोमेंट with the help of बोर मैग्नेटॉन। तो बोर मैग्नेटॉन के हेल्प से हमको मैग्नेटिक मोमेंट को डिफाइन करना है। तो क्या लिखोगे? इफ n बराबर 1 हो जाएगा और देन m बराबर क्या हो जाएगा बोलो? म्यू बी। इसका मतलब क्या है? जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट में चक्कर काटता है तो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, या फिर उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो बोर मैग्नेटॉन के बराबर होता है, यानी कि 9.2 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम देन इट्स मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू द बोर मैग्नेटॉन, दैट मींस 9.2 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। आगे बात समझ में? तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एक नए डेरिवेशन के साथ, और याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, इस साल में भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा।